यूपी के रामपुर में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने बैलगाड़ी से मोटर बाइक को खींचा और नैनीताल बरेली हाईवे पर केंद्र सरकार और सूबे की सरकार के खिलाफ विरोध जाहिर किया। साथ ही कहा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पर किसानों की रीढ़ की हड्डी टूटी है। यही नहीं, सरकार हिटलरशाही जैसा रवैया किसानों के साथ अपना रही है। रोजगार और राशन फ्री की बात करने वाली कहां है सरकार? देश बर्बादी की ओर है, इतनी महंगाई है। भारतीय किसान यूनियन सरकार का विरोध करती है और चेतावनी देती है, केंद्र सरकार अगर सही नहीं चली तो किसान संसद का घेराव करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता हनीफ वारसी ने कहा कि आज हमने रामपुर अंबेडकर पार्क के पास भैंसा गाड़ी चलाकर सरकार का विरोध जाहिर किया है। सरकार को बताना चाहते हैं कि आज भी किसान भैंसा गाड़ी चला सकता है और खेत से अनाज पैदा कर सकता है, लेकिन खोखले साबित हुए हैं देश के सरकार के वादे। कच्चा तेल इतना सस्ता है कि किसानों को पेट्रोल डीजल बहुत सस्ते रेट पर मिल सकता है, लेकिन नाकाम हो चुकी सरकार हमें डसने का काम कर रही है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि आज खाद 4 गुना महंगा मिल रहा है। किसान हताश है, परेशान है, निराश है। आखिर मौत की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है इन सरकारों ने। किसान मजदूरों की हैसियत अब नहीं रही कि हम लोग डीजल पेट्रोल इस्तेमाल कर सकें। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। जो केंद्र में बैठे हैं इस वक्त, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे कोई भी हो, ये जब विपक्ष में थे सन 2014 में और 13 में, तो चीख के रोडों पर बैठा करते थे, सरकार चलानी नहीं आती मनमोहन सिंह से, इससे नहीं आ रही, उससे नहीं आ रही। और हम जो है डीजल आपको 34 रुपये लीटर देंगे, इतने में देंगे। तो हमें ये उम्मीद थी कि ये जब आएंगे तो हो सकता है हमें डीजल और पेट्रोल 25-30 रुपये लीटर मिल जाए, क्योंकि 110 रुपये डॉलर पर बैरल उस समय था तेल। आज 40 डॉलर पे जो पर बैरल है, तो उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना सस्ता तेल हो गया है। 83 रुपये 80 रुपये भी हमें दे रहे हैं, हमें लूट रही है सरकार है। आवाज़ इसलिए नहीं हमारे लोग उठा पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने हमें जाति धर्म में बांट दिया है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ अपने भाइयों से कि डीजल तुम क्यों फूक रहे हो? ये सरकार किसी की नहीं होती और सबकी सरकार है। प्रधानमंत्री किसी एक के नहीं है, पूरे देश का। ज्ञापन किसे दिया आपने? आज ज्ञापन हमने सिविल लाइन इंस्पेक्टर हैं उनको दिया है, क्योंकि इस समय कचहरी में सब सील हुई है। कोरोना से कोई मरीज मिल गए हैं कोरोना के, इसलिए कोई अधिकारी वो उपस्थित नहीं थे, उनकी जगह इंस्पेक्टर साहब। अच्छा हनीफ भाई, ये डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से किसानों की जो खेती है उस पर क्या असर पड़ रहा है, वो आप किस तरीके से देखते हैं? साहब, किसान तो पहले ही बर्बाद था, ऊपर से रेट बढ़ने से बर्बाद हो गया। मोदी जी और बीजेपी सरकार ये कहती है कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। अरे तुम किसानों की आय दुगनी, तुमने तो किसानों की तो नहीं की, किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया। दुगनी की जगह और दुगनी कम कर दी तुमने। अभी कौन कौन सी फसलें हैं जो खेती के लिए आएंगी? इस समय बहुत अहम फसल धान और गन्ना है। इस समय पानी ही पानी की ज़रूरत है उसको। और पानी जो है पंपिंग सेट कैसे चलता है? डीजल से, ट्रैक्टर डीजल से। तो किसानों के ऊपर क्या इसका असर पड़ेगा? दोहरी मार, रेट नहीं मिलेगा किसान को, फसल का वाजिब रेट नहीं मिलेगा। लागत आएगी 5000, फसल बिकेगी 2000। अच्छा, लगातार जो है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और फिर उसके बाद किसान यूनियन जो लगातार विरोध कर रहे हैं, उसके बाद भी रेट जो है वो कम नहीं हो रहे, बढ़ते चला रहे हैं। मनमानी है, हिटलरशाही है देश में। प्रदेश में अब और किस तरीके से कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर ये नहीं रुकता है, नहीं थमता है, तो किसान यूनियन क्या करेगी इसके लिए? किसान यूनियन ये करेगी कि हम इसको कम करा के छोड़ेंगे। ये काला कानून बनाकर चल रहे हैं, हिटलरशाही ही, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान आज भी 70% है देश में। हम कोशिश करेंगे सभी किसानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। रामपुर से ZTV न्यूज़ के लिए परवेज अहमद खान की रिपोर्ट।